Screen is visible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So today our topic is about pest risk analysis training. So pest risk analysis, सबसे पहले आपको इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो पता होना चाहिए. जितने भी पेस्ट रिस्क एनालिसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो कभी भी उस पर फुल डिटेल नहीं लिखी होती. पेस्ट रिस्क एनालिसिस, व्हाट इज पेस्ट रिस्क एनालिसिस, ऐसे कुछ नहीं होता. वहां पे लिखा होता है PRA. सो PRA से आपको पता होना चाहिए कि PRA क्या है, पेस्ट रिस्क एनालिसिस. सेकंड कई बार आता है IPPC, full form of IPPC, the what is IPPC, the role of IPPC. So what is full form of IPPC? IPPC is International Plant Protection Convention. जो प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन. सबसे पहले PRA के हम एम्स देखेंगे. एम्स इसके क्या है. सबसे पहले ये क्या कहते हैं, प्रोवाइड पार्टिसिपेंट्स विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस ऑफ PRA. सेकंड है डेवलप स्किल टू कंडक्ट PRA. थर्ड वन इज प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन PRA. मीन्स ये एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं पेस्ट रिस्क एनालिसिस के लिए. प्रोवाइड इंटरनेशनल एग्जांपल्स, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेशनल एग्जांपल्स प्रोवाइड करते हैं. डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन, मीन्स जो भी इस पे काम कर रहे हैं, मीन्स जो मेन मोटिव है इनका वो क्या है, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन PR. पेस्ट रिस्क एनालिसिस के लिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको डेवलप करना, स्किल्स को डेवलप करना, अंडरस्टैंड करना कि क्या पर्पस है इसका. ठीक है, तो ये सब चीजें इसकी जो एम्स ऑफ स्टडी. कोर्स मटेरियल इसका क्या होता है, पार्टिसिपेंट मैनुअल, ये चीज जस्ट आप रीड कर लो. वैसे चलो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है. ओके, सबसे पहले अगर हम इसकी आउटलाइन की बात करें, आउटलाइन इसकी क्या होगी, कन्वेंशन, स्कोप, की प्रिंसिपल एंड PRA स्टैंडर्ड्स. सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज IPPC. सो व्हाट इज IPPC? मल्टीलेटरल treaty फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन इन द प्लांट प्रोटेक्शन. Nearly 160 countries from Albania to Zambia. A standard setting organization. Aim of IPPC: prevent introduction and spread of pest. Means अगर हम एम की बात करें तो मेनली जो फर्स्ट जो इसका एम है वो है प्रिवेंट इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ पेस्ट, प्रमोट फेयर एंड सेफ ट्रेड, प्रोटेक्ट प्लांट लाइफ. जो मेन IPPS का अगर सिंपली हम अपने वर्ड्स में इसकी बात करें तो इसका जो मेन एम होगा, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द एम ऑफ द IPPC. सो मेन रोल क्या है इसका, मेन रोल होगा जो पेस्ट स्प्रेड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, उनकी जो स्प्रेडिंग है उनको रोकना. सो जितने भी पेस्ट होते हैं वो स्प्रेड कैसे होंगे, ठीक है, उनको स्प्रेड होने के लिए, उनको स्प्रेड ना होने के लिए जो भी जैसे अगर हम स्टोरेज करते हैं किसी भी फूड की, तो स्टोरेज के ऊपर वो ध्यान देंगे कि स्टोरेज कैसे करें कि जो पेस्ट है एक दूसरे जगह से स्प्रेड ना हो. ट्रांसपोर्टेशन में मेनली जो फोकस है ट्रांसपोर्टेशन पे करते हैं. ठीक है, फिर जो सेकंड मेन रोल है इनका वो है जो प्लांट की लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करना. मींस सबसे पहले तो जो मेन रोल होगा कि जो जितने भी इंसेक्ट पेस्ट है वो स्प्रेड ना हो. दूसरा है कि अगर जितनी भी प्लांट की लाइफ है वो प्लांट की लाइफ को, ये सारे सबसे पहले ये एनालिसिस में आ जाता है कि आप पेस्ट की रिस्क एनालिसिस कैसे कर सकते हो. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, पेस्ट की रिस्क एनालिसिस के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पेस्ट है उनको स्प्रेड होने से रोकते हैं. उसके बाद जितना भी हो सके जो प्लांट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, स्कोप ऑफ द IPPC क्या है, IPPC कर्व wide range of plant and protect them from a wide range of pest. मीन्स इसका मेन स्कोप क्या है कि ये
वाइड रेंज को कवर करते हैं प्लांट की, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ द पेस्ट। सेकेंड इज प्लांट्स कल्टिवेटेड प्लांट एंड वाइल्ड फ्लोरा। प्लांट पेस्ट क्या है? प्लांट पेस्ट में प्लांट्स कैसे, कौन से प्लांट लेते हैं ये लोग? अगर हम आईपीपीसी की बात करें तो इसमें प्लांट्स कौन से आएंगे? प्लांट्स क्या है? कल्टिवेटेड प्लांट्स जो हम कल्टीवेट करते हैं, और वाइल्ड फ्लोरा मींस अगर हम ऐसे बात करें कि कुछ एरिया पे हमने खुद कल्टीवेट किए हुए हैं प्लांट्स, अगर हम उनमें ही पेस्ट को कंट्रोल करें तो वाइल्ड पेस्ट तो आएंगे ना, फिर जो वीड्स हैं, जो वाइल्ड पेस्ट है वो तो आएंगे। ठीक है, तो मेनली क्या है, ये फुल जो एरिया है उसको ही प्रोटेक्ट करते हैं। प्लांट पेस्ट जितने भी आएंगे, इनवर्टिब्रेट डिसीजेस, वीड्स, पेस्ट अभी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे नहीं है कि अगर कोई इंसेक्ट है तो वही पेस्ट है। फिर हार्म इंक्लूड डायरेक्ट, अगर वो हार्म करते हैं, अगर किसी प्लांट के ऊपर उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है या इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो दोनों को ही देखेंगे। ठीक है, फिर क्या है स्टोरेज प्लेसेस। जैसे अगर ये स्प्रेडिंग, जो जो स्प्रेड होते हैं पेस्ट, उनके लिए जो मेनली जो स्टोरेज प्लेसेस है उनके ऊपर ध्यान देते हैं कि जो स्टोरेज प्लेसेस है वहां से जो पेस्ट है वो स्प्रेड ना हो। ठीक है, सेकंड वन जो मोस्ट आएगा वो आता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो आप ये चीजें जरूरी नहीं कि जो स्लाइड में आपको वही लिखना होता है, आप अपने अकॉर्डिंग, कि आपको आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि जो पेस्ट है उसका जो स्प्रेडिंग मेथड है वो क्या क्या है, और लेकिन हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर इंक्लूड इंटेंशनल इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं, रिसर्च, इंडस्ट्रियल और अदर ऑर्गेनिज्म का यूज कर सकते हैं। फिर इसके की प्रिंसिपल्स क्या आएंगे? only applied when countries have to right to use of photosanitary measure। so इसके लिए क्या है? measure should be only applied when necessary। टेक्निकली ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेस्ट एनालिसिस आगे आएगी, लेकिन आपको ये एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि इसमें आएगा क्या क्या। only applied when necessary, टेक्निकली जस्टिफाइड होना चाहिए। उसके बाद नो मोर रिस्ट्रिक्ट, नो मोर रिस्ट्रिक्ट, ये स्टूडेंट कुछ मैसेज कर रहे हैं। आई एम गेटिंग, यस शाहीन। ओके, तो सबसे पहले क्या है? इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, जो हम पढ़ रहे हैं आईपीपीसी। पेस्ट रिस्क एनालिसिस के लिए सबसे बड़ी जो टर्म है, प्लांट को सेफ करने के लिए, प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पेस्ट रिस्क की, पेस्ट के रिस्क को कम करने के लिए इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन आईपीपीसी। सो प्लांट प्रोटेक्शन एंड सेफ ट्रेड में क्या आएगा? इसमें आईपीपीसी की अगर हम बात करें, जैसे अगर आप पहले एक साइकिल पढ़ते थे, डिसीज का साइकिल पढ़ते थे आप लोगों ने, मे बी फोर्थ सेमेस्टर में वो साइकिल आपने पढ़ा होगा। उस साइकिल, डिसीज साइकिल में क्या होता है? जो आप डिसीज साइकिल करते हो तो उसके लिए 3 फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती है डिसीज को। ठीक है, तो वो भी साइकिल कुछ ऐसे था कि अगर सेंटर में डिसीज है, डिसीज को ग्रो करने के लिए सबसे पहले उसका जो इन्वायरमेंट है वो सूटेबल होना चाहिए, फिर उसका होस्ट था। ठीक है, सो ऐसे ही वो रेजिस्टेंट होना चाहिए, मींस उसको ग्रो करने के लिए जो कंप्लीट उसका इन्वायरमेंट की कंडीशंस है वो उसके साथ मैच करनी चाहिए। सेम क्या है, अगर हम आईपीपीसी की बात करें तो इसको, प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। मतलब सेफ ट्रेड्स, ये ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स के करेंगे, ऑल टाइप ऑफ पेस्ट करेंगे, अदर पाथवेज, ट्रांसपेरेंट, जस्टिफाइड, कंसिस्टेंट विद द लेवल ऑफ रिस्क। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिश रूल ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। IPPC is a recognized international standard setting body by plant health under the, ये सभी एक बार क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे स्टूडेंट? जस्ट एक मिनट होल्ड करना। ओके,
SPS एग्रीमेंट। सो फोटोसेंट्री मेजर शुड बी, फोटोसेंट्री मेजर्स क्या होते हैं, फोटोसेंट्री फाइटोसेंट्री मेजर्स क्या होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम पेस्ट डिसीज को पेस्ट डिसीज को देखने के लिए हम जो मेथड्स यूज करते हैं उसको हम फाइटोसेंट्री मेजर्स बोलते हैं। कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जस्टिफाइड बाय साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड एविडेंस, harmonized to the extent possible, transparent, notified, and discriminatory only as restrictive as necessary to meet the appropriate level of protection. तो ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक और करवाऊंगी। इस स्लाइड में जस्ट है कि आपको कौन कौन सी टर्म्स यूज करते हो आप पेस्ट रिस्क एनालिसिस के लिए। सो मेनली जो है एसपीएस एंड आईपीपीसी जो टर्म्स, इसमें एसपीपीएसपी नहीं, आप पेस्ट एनालिसिस ही यूज करोगे क्योंकि आपने दो टर्म्स इसमें देखी है। तो फोकस ऑन आईपीपीएस, मेनली जो पेस्ट रिस्क एनालिसिस के लिए इस जो स्लाइड है इसमें आपका जो मेन फोकस है वो आपको किस चीज पे रखना है कि आईपीपीसी है क्या। जो आईपीपीसी है उसके जो आईपीपीसी किसके साथ वर्क करती है, ये नेशनल टर्म है या इंटरनेशनल टर्म है, उसके बाद इसके एम्स क्या है, ये काम कैसे करती है, ये चीजें जो है आपकी जो टर्म्स इसमें क्लियर होनी चाहिए कि पेस्ट रिस्क एनालिसिस में के लिए कौन सी जो टर्म्स है वो यूज होती है और कौन से मेजरमेंट है जो यूज करते हैं। जैसे अगर आपको 1 मार्क्स में कभी क्वेश्चन आए तो फोटोसेंट्री मेजर्स होते हैं जिसमें हम पेस्ट रिस्क एनालिसिस के लिए मतलब डिसीजेस की जो एनालिसिस करते हैं।